आज हमारे इस जद्दोजहद के जो 15 जून 2015 से लगातार चल रहा है, 2600 दिन पूरे हुए हैं। ये एक कीर्तिमान है कि देश के अंदर पूरे 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां जहां पे हमारे सैनिक और सैनिक परिवार रहते हैं, ये मुहिम जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो मुहिम हमारी कभी भी, थोड़े देर के लिए जब कोरोना हुआ था तो हमने आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर अपनी मूवमेंट को सस्पेंड किया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मूवमेंट खत्म नहीं किया था और वो जारी है। जब कोरोना चला गया तो आप देखा होगा कि हमारे कुछ जवान हर रोज यहां आकर हमारे साथी बैठते हैं और हम इस मुहिम को जारी रखा हुआ है। हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्टों में, जहां जहां पे भी हमारे सैनिक हैं, तहसीलों में, ब्लॉकों में, गांव में, इस मुहिम को अभी तक जिंदा रखा और आगे भी जिंदा रहेगा जब तक हमारे जो कंसर्न हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, जो एक सैनिक और सैनिक परिवार के हैं और देश के हित के लिए हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए हैं, वो हर तरह से मुहैया सरकार का ये दायित्व है। अगर हम अपने संविधान को और अपने देश के एग्जिस्टेंस को सोच विचार करें तो पहली ड्यूटी गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है अपनी देश की सरहदों को महफूज रखना, टू डिफेंड द टेरिटरी ऑफ इट्स कंट्री, फिर उसके बाद उसको गवर्न करना। तो अगर सरहदों को महफूज रखना है तो हम चारों तरफ, आपको मालूम है कि 3500 और तकरीबन 5000 के करीब चाइना के साथ और पाकिस्तान का बॉर्डर है और बाकी देशों से भी जो थ्रेट्स हैं और अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए देश का ये ड्यूटी है कि वो देश के जो डिफेंस है उसको वो महफूज रखे, अपनी सरहदों को महफूज रखे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो साथियों, आज 2600 दिन पूरे हुए। हमारे में से कुछ हमारे साथी चले गए और हम में से कई इस हेल्थ की कंडीशन में नहीं हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से समर्थ हैं। सरकार ये बहुत दिनों से 71 की लड़ाई के बाद, इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ तो तब से उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कमांडर इन चीफ से उनको बोला कि आप फौज की तनख्वाहें कम कर दो। तो उस वक्त हमारे कमांडर इन चीफ ने मान के हमारी तनख्वाहें कम करी। फिर भी 1973 तक जो हमारा डिफरेंशियल था, जो हम ड्यूटी करते थे, जिस तरह से हमारी परिस्थितियां थी और जिस तरह से हमारे चैलेंजेस थे, उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारी पेंशन और हमारी पे 1:2.4 टाइम्स थी। फौजों की जो पेंशन थी वो तकरीबन 2.5 गुना थी किसी भी वॉर सिविलियन सर्विसेज की, जितने भी सर्विसेज थी। तो इन्होंने 73 के बाद फौज को डिग्रेड, डाउनग्रेड, इल ट्रीट और मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, कमियां शुरू कर दी। और जब छठा पे वेतन आया
तो वो जो 1:1.2.4 था वो 1:1.1 रख गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी पेंशनें बढ़ा ली और हमारी पेंशनें कम कर दी, क्योंकि सैनिक डिसिप्लिन में है, देश की सुरक्षा में है और देश की आन बान शान, नाम नमक निशान और निश्चय कर अपनी जीत करो की तमन्ना रखते हुए अपने आप को सर्विस में ढेलता है और रखता है, कभी देश को उसके बारे में धोखा नहीं देता। गोली खाता है छाती पे, बैक पे नहीं। तो इसलिए साथियों, इस वर्ग के साथ अगर आप वायदा करते हो, पहले तो ये डिफरेंशियल आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये आ गया एक डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर। यस, हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, लेकिन आप एक सैनिक को उसकी छाती के ऊपर जो बिल्ले लगे हुए हैं, जो शान से वो लड़ा और अपनी सर्विस की और अभी अपनी ड्यूटी कर कर वापस आपने भेजा है इस प्रोफेशन के आखिरी फेज के लिए। पेंशन रिटायरमेंट नहीं है, ये जो पेंशन का जो फेज है, जब आपको नौकरी से भेज दिया जाता है अवकाश करके, तो वो प्रोफेशन का चौथा फेज है। पहला फेज है सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, और फिर आपको जवान या जेसी ऑफिसर बनाना इन सर्विस, और फिर पोस्ट रिटायरमेंट फेज। इन चारों फेजों को प्रोफेशन में ही रहता है और देश का और सरकारों का ये दायित्व है कि वो अपने सैनिकों को पहले तो इज्जत दे जो उनको ड्यू है, और दूसरा उनको जो ड्यू जस्टिस है, इंसाफ, वो दे। उनको मांगना ना पड़े, उनको भिखारी नहीं बनाना। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये बोला था कि आप ऐसी बात मत करो कि जो एक सैनिकों को आप भिक्षा मांगने के लिए अपने पास आए, ये नहीं होता। तो जो आपका ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकारों का ये दायित्व है कि अपने सैनिक को इज्जत दे और उसको ड्यू इंसाफ दे। लेकिन साथियों, अगर वो बात फिर आ जाती है जो चाणक्य, एक जो एडवाइजर था एक राजा का, उसने 2500 साल पहले राजा मगधा को बताया कि हे राजा मगधा, अगर आपके सैनिकों को आपके पास अपनी जरूरतों के लिए आना पड़े तो आप उस वक्त राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तो साथियों, वो जो सलाह थी वो गलत नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद सरकारों ने क्यों किया हमें ये समझ नहीं आता। हमको पीछे पिछाड़ते रहे दूसरी सर्विसेज के। मैंने और हम सब ने मिलकर देखा कि क्या ये दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसी में भी यही हो रहा है सैनिकों के साथ। हमें हैरानगी हुई ये देखकर, और वो हमने प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजा कि उनकी क्या देखभाल होती है। अरे दूसरे देश जैसे कि जापान है, जैसे कि इंग्लैंड है, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि पाकिस्तान है जो हमारा साथी है, साथ वाले देश में है, साथियों उनकी पेंशन 60%
50% से 80%, और कनाडा वाले तो पूरी पेंशन देते ही रहते हैं जब तक सैनिक जिंदा रहता है, जो पे है उतनी। तो साथियों, हमारी पेंशनें भी कम करके 50% कर दी, और जो सिविलियन थे जिनकी पेंशन 33% हुआ करती थी, वो बढ़ाकर 50% कर। जब पहले फौज को ज्यादा देते थे तो वो कोई ऐसे तो नहीं दे देते थे, उनका जो डिफिकल्ट जो ड्यूटी का रहे दूसरी सर्विसेज के, मैंने और हम सब ने मिलकर देखा कि क्या ये दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसी में भी यही हो रहा है सैनिकों के साथ। हमें हैरानगी हुई ये देखकर, और वो हमने प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजा कि उनकी क्या देखभाल होती है। अरे दूसरे देश जैसे कि जापान है, जैसे कि इंग्लैंड है, जैसे कि यूएसए है, जैसे कि पाकिस्तान है जो हमारा साथी है, साथ वाले देश में है, साथियों उनकी पेंशन 60% से 80%, और कनाडा वाले तो पूरी पेंशन देते ही रहते हैं जब तक सैनिक जिंदा रहता है, जो पे है उतनी। तो साथियों, हमारी पेंशनें भी कम करके 50% कर दी, और जो सिविलियन थे जिनकी पेंशन 33% हुआ करती थी, वो बढ़ाकर 50% कर। जब पहले फौज को ज्यादा देते थे तो वो कोई ऐसे तो नहीं दे देते थे, उनका जो डिफिकल्ट जो ड्यूटी का एरिया है, परिस्थितियां हैं, जान का खतरा है, शहीदी होने का है, वो शहीदी प्राप्त करने को तैयार रहते हैं, और फिर जब चले जाते हैं तो उनकी फैमिलीज होती हैं। तो साथियों, ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि जब तक ये ड्यूटी है सरकार की कि वो हमारे फौज जो कि देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हैं अपनी लाइफ में देकर, और जब वो रिटायर हो जाए तो उनको ड्यू पेंशन दे, उनका साधन जुटाए, ताकि वो एक सैनिक की इज्जत से जिंदगी व्यतीत कर सके। और जब वो सैनिक चला जाए तो उनकी फैमिलीज को इस तरह से देखा जाए कि वो भी एक सैनिक परिवार की फैमिली है। साथियों, इसमें बहुत चोट लगी है। अभी 75 साल हो गए, देश 75 साल मना रहा है, लेकिन हम ये फिगर्स के साथ, हम ये लॉजिक के साथ, हम ये जो डिटेल्स के साथ, कोई भी देश का, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी आप हैं, चाहे कोई मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा है, और हम बैठ जाते हैं, हम उनको ये प्रूव कर देंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% सही है, और वो आपको उसके बारे में देखना चाहिए। तो साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए 1979 में इसी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई थी, और उस कमेटी ने पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा लिखते हुए बताया कि सैनिक जो एक जैसी सर्विस करते हैं, एक जैसा रैंक है, तो एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों, उस वक्त ये नहीं दिया गया, थोड़ी थोड़ी पेंशनें बढ़ाते गए। जब ये 2009 आया
था, मेरा स्वास्थ्य को थोड़ा प्लस माइनस होते हुए मैं आपसे परमिशन मांगता हूं कि बैठ जाऊं। तो साथियों, जब ये समय आगे बढ़ता चला गया, हमारे को घाव लगते रहे, तो 2009 में देश के कुछ हम पूर्व सैनिक मिलकर हमने 2008 के 27 अप्रैल 2008 में एक अपनी मूवमेंट चालू करी और सरकार को ये बोला कि हमें कुछ जरूरतें हैं। वो बिल्कुल सिंपल थी और वो 4 डिमांड रखी थी हमने उस वक्त। और साथियों, जो कि हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, बाकी कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मैं सबसे जो ऊंची डिमांड थी वो थी 1 रैंक 1 पेंशन। अरे अगर आज आपका एएसजी जो आपका लीगल वकील है गवर्नमेंट का, वो जाके बोलता है कि 1 रैंक 1 पेंशन कोई नहीं होता, तो जो पहले था वो क्या हुआ था? जो परिभाषाएं आपने लिखी वो क्या थी? साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट की लिखाई में इस वकीलों ने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। असलियत क्या थी कि उस साल जो लोग रिटायर हुए थे, कोई 40-45 हजार, उसमें से कोई 800-900 लोगों को पेंशन से डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसको क्या था, MSc 2 नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उसको लागू नहीं हुई कुछ लोगों को, लेकिन 96.4% को MSc 2 दिया गया। जब वो दिया गया तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन खत्म हो गया? अगर वो था तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को सरकार को ऑर्डर पास किए कि ये 1 रैंक 1 पेंशन में ये त्रुटियां हैं, तो सरकार इसको आप रिजॉल्व करो टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये ऑर्डर्स इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और अभी जो 16 मार्च 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, साथियों, उसमें ये नहीं लिखा, जो आखिरी जो उसका ऑपरेटिव पावर है, ऑपरेटिव जो पैरा है, उसमें ये नहीं लिखा कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उन्होंने ये लिखा कि जो सरकार ने 7 नवंबर 2015 को लागू किया है, उसमें कोई लीगल गलती नहीं है। ऑर्डर ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं पास किया कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि देयर इज नो इन्फर्मिटी ऑफ गवर्नमेंट लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015। तात्पर्य ये है कि जो सरकार ने लागू की है उसमें कोई गलती उनको लीगल तौर पर नहीं मिल रही। तो साथियों, अगर उसके अंदर देखें तो 1 रैंक 1 पेंशन की मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 रैंक 1 पेंशन है, लेकिन जो सरकार ने लागू किया है डेफिनेशन हो। और सरकार ने क्या डेफिनेशन की है? उन्होंने पहले 3 लाइन में लिखा है कि सेम रैंक सेम पेंशन वो मिलेगी, लेकिन पैरा 2 में उन्होंने बोल दिया कि जो फ्यूचर एनहांसमेंट मिलेगी, इक्वलाइजेशन, वो हम 5 साल में एक बार करेंगे। जो फ्यूचर इक्वलाइजेशन है वो हम 5 साल में एक बार